दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर जल्द जारी करने, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करने ताकि सीटें खाली न रहे, रिजल्ट से पहले यानी टीआरई 4 के रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच कराने ताकि किसी तरह की फर्जीवाड़ा न हो, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी टीआरई 4 के साथ निकालने, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम कैलेंडर बीपीएससी द्वारा जारी करने की मांग को लेकर टीआरई 4 में 1,20,000 सीट को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप सोच रहे होंगे कि सरकार रिक्तियों की कटौती ना कर उसमें बढ़ोतरी कर दे, और जो उन्होंने वादे कर रखा है 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली का, निश्चित तौर से पर टीआरई 4 में इतने ही रिक्तियों के साथ बहाली आ जाए, ये आप सोच रहे होंगे। चाहे आप एसटीटी के अभ्यर्थी होंगे या फिर जो है कि आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी होंगे, फाइनली अंतिम आपको टीआरई 4 से ही आपके जीवन जो है कि बनने वाली है। इसको लेकर के अब छात्र नेता दिलीप जो है कि फिर से 19 सितंबर को महाआंदोलन पटना में कह लीजिए कि आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है, या कह लीजिए घोषणा उन्होंने कर दिया है। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप जो है वो कह रहे हैं आंदोलन के विषय में, और तमाम एसटीटी और जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं सभी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, ये मुद्दा हमारी नहीं, आपकी नहीं, ये सब की मुद्दा है। तो साथियों, इसको एक एक लोगों तक, सबके फोन में, तमाम बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसके फोन में चला जाना चाहिए। शेयर इतना कीजिए, इतना दबाकर शेयर कीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले सुनिए छात्र नेता दिलीप जो है क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 रिक्ति विज्ञापन को लेकर के। सुनिए छात्र नेता क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर जल्द जारी करने, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करने ताकि सीटें खाली न रहे, रिजल्ट से पहले यानी टीआरई 4 के रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच कराने ताकि किसी तरह की फर्जीवाड़ा न हो, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी टीआरई 4 के साथ निकालने, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम कैलेंडर बीपीएससी द्वारा जारी करने की मांग को लेकर 19 सितंबर को हम लोग फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। 19 सितंबर शुक्रवार सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से फिर से हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं। 9 सितंबर को जिस तरह हम लोगों ने आंदोलन किया, पटना की सड़कों पर सिर्फ छात्र छात्राएं ही नजर आ रहे थे, और इसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, 1,20,000 से अधिक सीटों पर हम लोग को संघर्ष जारी रखना, आंदोलन जारी रखना है। तो 19 सितंबर को आप अपने हक और अधिकार के लिए पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचिए। आप लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, कोचिंग में बैठे मत रहिएगा। 19 सितंबर को आप पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचिए, क्योंकि आगे आचार संहिता लागू हो जाएगा और उसके बाद कोई आंदोलन नहीं कर सकते या कोई विज्ञापन भी सरकार जारी नहीं कर सकती है। इसलिए 19 सितंबर को आप हर हाल में, चाहे धूप हो या वर्षा हो, कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, आप 19 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज अपने हक और अधिकार के लिए पहुंचिए। अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर आए तो एकजुट होकर चाहे आप एसटीटी देने वाले हो या एसटीटी पास हो, क्योंकि टीआरई 4 आप सबको देना है और टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आएगा, टीआरई 4 में सीटें ही नहीं रहेगी, तो फिर आप चाहे एसटीटी पास हो या एसटीटी देने वाले हो, दोनों को नुकसान होगा। इसलिए दोनों ही लोग एकजुट होकर, चाहे एसटीटी देने वाले हो या एसटीटी पास हो, सभी लोग एकजुट होकर 19 सितंबर शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप छात्र नौजवानों की बातों को सुनिए और टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर जल्द से जल्द जारी कीजिए, क्योंकि सरकार ने ही घोषणा किया था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर मई में ही वैकेंसी आएगी। फिर मुख्यमंत्री जी आपने ही 16 जुलाई को अपने सोशल साइट्स के माध्यम से घोषणा किया था तक कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आ रहा है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। तो कुछ अधिकारी और कुछ नेता आपकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। वैसे नेताओं पर, अधिकारियों पर भी कार्रवाई कीजिए। और बिहार के युवा, बिहार की युवतियां, नीतीश कुमार जी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप बिहार के युवाओं युवतियों के लिए कुछ करेंगे, और उम्मीद
लगाए बैठे हैं, इसलिए टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कीजिए 1,20,000 सीटों पर, नहीं तो चुनाव में बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और जितने भी बिहार के युवा हैं, युवतियां हैं, छात्र छात्राएं, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 19 सितंबर शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, नहीं तो फिर टीआरई 4 का विज्ञापन भी नहीं आएगा और सीटों की संख्या भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन आए, अगर आप चाहते कि टीआरई 4 का जल्द विज्ञापन आए, तो 19 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज जरूर पहुंचिए अपने हक और अधिकार के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना साथियों कि छात्र नेता दिलीप कुमार किस तरह से टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर रिक्ति के साथ विज्ञापन जारी करने को लेकर के आंदोलन का आह्वान 19 सितंबर को कर दिया है। बहरहाल एक सवाल उठता है कि आखिर छात्र नेताओं को या छात्रों को या अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्या बिहार में कोई भी काम बिना आंदोलन का हो पाता है क्या? अब सवाल तो उठना लाजमी है जब सड़कों पर हाल ही के दिनों में देखा गया व्यापक पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ोतरी को लेकर जम करके आंदोलन करते नजर आए। अभ्यर्थी कह रहे थे रिक्ति हाफ तो कुर्सी साफ, रिक्ति कह रहे थे, अभ्यर्थी कह रहे थे टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर रिक्ति का वादा माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं किया था। आधिकारिक ब्लू टिक वाले ट्विटर ऑफिशियल जो उनका ट्विटर आईडी है उनसे किया था, तमाम नेताओं ने किया था, विजय चौधरी जी ने किया था, तमाम नेताओं ने किया था। टीआरई 4 को लेकर के जब घोषणा हुई, जब वादे किए गए, तो फिर उस वादे का क्या, ये बड़ा सवाल अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे थे। हाल ही के दिनों में आंदोलन हुए थे, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? कोई हल नहीं, कुछ नहीं। सरकार अब तक उसकी बात नहीं मानी। कम से कम कोई तो प्रतिक्रिया देना चाहिए, लेकिन नहीं। सरकार व्यस्त है अपने चुनावी एजेंडे में, सरकार व्यस्त है अपने तमाम तरह की चीजों में। न बिहार का बाढ़ देखा जा रहा है, न ही बाढ़ आज तक, भाई जन्म लेकर इतने बड़े आप भी हो गए, आज तक आपने देखा कि बाढ़ को इन तमाम नेताओं को कुछ करते बाढ़ कैसे रुक जाए? बिहार में कोसी एक शोक मानी जा रही है, कोसी के कहर से आज लोग परेशान हैं। कभी देखे जिस तरह कोसी एक शोक का विषय हो जाता है, जैसे बाढ़ की पीड़ा से वही लोग उस पीड़ा को समझ सकता है जो उस कहर से गुजर रहा हो, ठीक उसी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों की भी एक ऐसी पीड़ा है जो एक कोसी अभिशाप के समान है, कह लीजिए तो। टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, टीआरई 3 होता है। इन तीनों में शिक्षक जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ बड़ा छल किया गया है, इस बात से कोई कतरा नहीं सकता है। यह बात कहते हुए कोई मुकर नहीं सकता है कि हाँ छल नहीं हुआ है। अगर जो कह दे छल नहीं हुआ है तो फिर उसके साथ क्या क्या सलूक होगा वही जानेगा, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों को ठगा गया है। चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये नेता लोग ने मिल करके बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, खास करके बिहार के अभ्यर्थियों को बर्बाद किया है। टीआरई 1, 2, 3 सब में डोमिसाइल हटाकर जब बहाली करने की पारी आई तो लाखों की संख्या में पद दिए गए और लाखों की संख्या के साथ जो है कि बहाली कराई गई, जिसमें अदर स्टेट वालों को खूब लाभ मिला, खूब बल्ले बल्ले होकर वे लोग ज्वाइनिंग किया, आज नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार का अभ्यर्थी था वो कल भी दर दर की ठोकर खा रहा था, आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है। आखिर क्यों? वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी। क्यों नेताजी ऐसे कर रहे हैं गद्दारी? ये जवाब दीजिए। आज जाइए अन्य प्रदेश में जाकर के वोट मांगिए। क्यों घूम रहे हैं बिहार में? क्यों गली गली घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं? उसी का परिणाम है। आज युवा आक्रोशित हो चुका है, आज युवाओं में वो दर्द है, वो टीस है। कम से कम टीआरई 4 में 1,20,000 तो दे दीजिए रिक्ति, बिहार का अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, नेताजी लोग सुनवे नहीं कर रहे हैं। तो लीजिए, फिर से छात्र नेता के द्वारा 19 सितंबर को महाआंदोलन का आगाज कर दिया गया है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक टीआरई 4 में सरकार जो उन्होंने कहा था अपने ही बातों को पूरा न कर दे। तो वो विधानसभा का चुनाव होना है, वो दिन दूर नहीं है। अगर रिक्ति हटेगी, घटेगी या जो कहियादी होगी तो सीधा सरकार गिरेगी, यह अभ्यर्थी कह रहे हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी की बात नहीं है, लाखों अभ्यर्थी, लाखों के कई परिवार, अब समझ सकते हैं लाखों की संख्या में
अभ्यर्थी के परिवार नाराज हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर सुन लीजिए, अगर कहने से निवेदन करने से नहीं सुनिएगा तो क्या करे बताइए, आप ही कोई उपाय बता दीजिए जिससे आप सुनिएगा, जल्दी जल्दी कान में आपका आवाज जाएगा, तब आप जो है कि अभ्यर्थियों का भला कीजिएगा। अपने ही क्षेत्र के, अपने ही राज्य के बच्चों के तकदीरों के साथ छल कर क्या अच्छा लगता है नेताजी? सवाल आपसे है, तमाम अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक बिहार के अभ्यर्थियों के फोन में यह वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। छात्र नेताओं की जो कह लीजिए निवेदन है, आप लोग जरूर एक बार सुनिए उनको और फिर आप क्या और कितना समर्थन दे सकते हैं वह कमेंट में जरूर बताइए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।